हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 आईटी 402। आज इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सारा ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट बी का क्वेश्चन में 11 देखते हैं। व्हाट इज द नीड टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन द मल्टीपल वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक? गिवन एन एग्जांपल। अब मान लो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट में डेटा स्टोर है और आप उन डेटा पे वर्क करना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में यह जरूरी है कि हम उन सीट का रेफरेंस क्रिएट करें। मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। Suppose in sheet 1 in cell A1 I have stored 55 और sheet 2 में सेल A2 में सपोज मैं 65 एंटर कर लेता हूं। अब देखो यहां पे सिचुएशन क्या, सीट 1 में आपके पास डेटा है और सीट 2 में भी डेटा। आप चाहते हो सीट 3 में जो आपने सीट 1 में डेटा स्टोर किया है और जो सीट 2 में डेटा स्टोर किया है उस डेटा का एडिशन सीट 3 में आप देखना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सीट 1 और सीट 2 का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये रेफरेंस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो योर फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल टू साइन। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन देना होगा। देन यू विल राइट दिस सीट नेम सीट 1। जिस सीट का डेटा को आपको रेफर करना, सीट 1 डॉट एंड देन सेल एड्रेस, जिस सेल में आपका डेटा स्टोर है। तो सीट 1 डॉट सेल A1 प्लस हमें एडिशन करना तो प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे सीट 2 डॉट A2 एंड देन यू हिट द एंटर की। और आप देख सकते हो 55 प्लस 65 का एडिशन कितना होता? 120। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट? सो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू हाउ इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स आर पोजिशन्ड इन रिलेशन टू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग चलते ओपन ऑफिस राइटर में और ऐसा करता हूं, मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं। क्लिक ऑन गैलरी और मैं ये रेड कार इंसर्ट कर लेता हूं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, थोड़ा और छोटा करते हैं। चलिए नाउ परफेक्ट। अब आपको करना क्या है? जस्ट गो टू द फॉर्मेटिंग टूल बार और क्लिक ऑन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन। तो इस तरीके से आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। अभी आप देख रहे होगे बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग पैराग्राफ स्टाइल में है और स्टाइल जो है वो डिफॉल्ट स्टाइल है। लेकिन जैसे ही आप पिक्चर सेलेक्ट करते हो ये ग्राफिक्स आप आ जाते हो फ्रेम स्टाइल में और जो स्टाइल है, जो सेलेक्टेड स्टाइल है वो ग्राफिक्स है। तो आपको सिंपली इस ग्राफिक्स पे राइट क्लिक करना है एंड यू चूज ऑप्शन मॉडिफाई और यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा रैप का। ठीक है, तो रैप में आपको बहुत सारा ऑप्शन है, नन, बिफोर, आफ्टर, पैरेलल, थ्रू, ऑप्टिमल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं नन ऑप्शन सेलेक्ट करके। देखिए नन में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट जो होता है वो ना ही पिक्चर के बिफोर आता है और ना ही पिक्चर के बाद में आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे, जैसे ही आप बिफोर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और ओके करोगे, आप देखोगे आपके इमेज के पहले जो है आपका टेक्स्ट अपीयर हो चुका है। राइट क्लिक, मॉडिफाई, देखोगे अगर मैं आफ्टर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद ओके करता हूं तो आपका टेक्स्ट जो है इमेज के बाद आ जाता है। वैसे ही अगर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई में जाएं और आप पैरेलल ऑप्शन सेलेक्ट करते हो रैप का और ओके करते हो तो पैरेलल में क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है इमेज के बिल्कुल पैरेलल अपीयर होता है, आप देख सकते हो। ठीक है,
तो ये होता है रैप ऑप्शन का यूज। अगर आप थ्रू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपका इमेज जो है टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है ना, इमेज जो आपका टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ यूज होता है रैप ऑप्शन का। बेसिकली रैप ऑप्शन की मदद से आप इमेज को पोजीशन दे सकते हो डॉक्यूमेंट में विथ रेस्पेक्ट टू टेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोस इन ए स्प्रेडशीट? Macros help in saving time in cases when the same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying a similar formula in a similar range of data. It can be used to name and record a set of action. तो देखिए बेसिकली मैक्रो स्प्रेडशीट में एक छोटा प्रोग्राम है जो कॉमन रिपीट होने वाले टास्क को ऑटोमेटिक करने में मदद करता है। मैक्रो हमारे द्वारा किए जाने वाले टास्क को रिकॉर्ड करता है और अगली बार उसी टास्क को ऑटोमेटिक करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसमें कोई भी 2 एडवांटेजेस ऑनलाइन शॉपिंग का लिख सकते हो। कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स। A product or service that is not available in the local market is available online. We can compare various models or brands. It saves time and efforts. मतलब कोई भी 2 एडवांटेजेस ऑनलाइन शॉपिंग का लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। So a primary key is a special field that uniquely identifies each record in a table. मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्राइमरी की का क्या प्रॉपर्टीज बताया था। अ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, इट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक एंड इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। तो बेसिकली प्राइमरी की जो है ना वो टेबल में रिकॉर्ड को रेफर करता है। ये बताता है कि हर एक रिकॉर्ड एक दूसरे रिकॉर्ड से अलग है। इट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, whereas a foreign key identifies a column or set of column in one table that refers to a column or set of column in another table। जबकि आपको फॉरेन की जो है ना टेबल में कोई पर्टिकुलर कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को रेफर करता है whose values must match the values of primary key of another table। इसका दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। वेयर एज अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज, जबकि टेबल में फॉरेन कीज एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट। ए वाईमैक्स, बी वाईफाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाईमैक्स का। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स बेसिकली होता क्या है, वाईमैक्स का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप को वायरलेसली कनेक्ट करके डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। और इस नेटवर्क का जो अधिकतम सीमा होता है वो 90 टू 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं वाईफाई का। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। इसका यूज भी हम लोग कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन को वायरलेसली कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। बट इसका लिमिट जो है वो मैक्सिमम 100 मीटर तक हो सकता है। तो बेसिकली वाईफाई जो आप अपने घरों में भी यूज करते हो अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, ये वही वाईफाई है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। तो चलिए हम लोग पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एलाबोरेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेंटेशन क्या होता, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन जो वर्ड प्रोसेसर में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। सो व्हाट इज ए इंडेंटेशन? द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट and the left or right margin within a document
is called indentation. So there are basically four different types of indentation that we are using in a word processor. Number one, a left indent. So this indent is basically a space between the paragraph and the left margin. तो लेफ्ट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आता है वो कहलाता है लेफ्ट इंडेंट. राइट इंडेंट क्या होगा? आपका राइट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो आप स्पेस लोगे वो कहलाएगा राइट इंडेंट. नेक्स्ट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट. इट इज यूज फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ. यानी कहने का मतलब आपका पैराग्राफ का केवल फर्स्ट लाइन में इंडेंट होगा, यानी कि स्पेस होगा विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट मार्जिन. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट. नेक्स्ट इज हैंगिंग इंडेंट. इट इज यूज टू डिफाइन पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट लाइन्स बिलो फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. यानी कि आपके पैराग्राफ का केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी जितने भी लाइंस होंगे वो सारे में स्पेस होगा, इंडेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट मार्जिन. दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 17. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. डिफाइन द फॉलोइंग. ए गोल सीक, बी consolidating data. So goal seek is the method of finding the correct input value when only the output is known. गोल सीक में होता है क्या है, आपका आउटपुट वैल्यू टारगेट रिजल्ट आपको पहले से पता होता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप इनपुट वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हो. आप तब तक चेंज कर सकते हो जब तक कि आपको टारगेट रिजल्ट ना मिल जाए. इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज बैक सॉल्विंग मेथड. क्योंकि यहां पे आपको टारगेट पहले से पता है, आप इनपुट वैल्यू पे वर्क कर रहे हो, इनपुट वैल्यू को चेंज कर रहे हो. चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कंसोलिडेटिंग डेटा. Data consolidation allows you to take data from multiple worksheet or workbook and summarizes it into a single worksheet. यानी डेटा कंसोलिडेशन की मदद से आप डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को उठा करके एक पर्टिकुलर वर्कशीट में ला सकते हो और आप उसमें किसी भी टाइप का फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मीन एक्सेट्रा. अगर आप गोलसिक और डेटा कंसोलिडेशन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू इंप्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसका आंसर. एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर. तो आप एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम यूज कर सकते हो ऑनलाइन सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए. यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. योर पासवर्ड मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. आप पासवर्ड का नेम कभी भी कॉमन नेम नहीं रखोगे लाइक योर डेट ऑफ बर्थ या आप अपने फेवरेट मूवी का नेम रख लिए. तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसे इजीली कोई भी गेस ना कर सके. सिक्योर ट्रांजेक्शन बिकॉज इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर द नेटवर्क. तो आपको सिक्योर ट्रांजेक्शन करना है. यूज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स. तो आप इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक लास्ट पास, बिट लॉकर, 7zip एक्सेट्रा. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. तो डीबीएमएस का कोई दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं. सबसे पहले एडवांटेजेस. डेटा सिक्योरिटी. Of course, DBMS provides data security so that the unauthorized users cannot access the data.
Next is data sharing. It also allows us to share the data with multiple users at the same time. इसका डिसएडवांटेजेस हम लोग देखते हैं. फ्रीक्वेंट अपग्रेड, आपको डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते रहना पड़ता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट इन मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा कॉस्ट आता है. तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स. तो आपको एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल का नेम है आइटम्स, जिसके कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसके साइज दिए हुए हैं. लाइक आइटम नंबर, देयर डेटा टाइप इज इंटीजर और इसको आपको प्राइमरी की बनाना है. नेक्स्ट कॉलम का नेम है आई नेम, डेटा टाइप इज varchar, साइज 15. नेक्स्ट कॉलम नेम इज प्राइस, डेटा टाइप न्यूमेरिक, साइज 10,2. और नेक्स्ट कॉलम है क्वांटिटी और उसका डेटा टाइप आपको लेना है इंटीजर एंड साइज इज 3. तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली माई एसक्यूएल में दिखा देता हूं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास अभी एसक्यूएल नहीं है. तो ये रहा आपका माई एसक्यूएल. तो ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं और डेटाबेस का नेम हम लोग रखते हैं सैंपल. एंड यू नो, in SQL और MySQL every statement ends with semicolon. तो यहां हम लोग देंगे semicolon and then hit the enter key. चलिए, now we have to use this database. Use sample semicolon hit the enter key. चलिए, डेटाबेस चेंज हो चुका है और अब हम लोग अपना टेबल क्रिएट करते हैं. तो टेबल का नेम क्या था? आइटम्स. आइटम्स नेम का हमें टेबल क्रिएट करना है. तो टेबल हम लोग एसक्यूएल या माई एसक्यूएल में कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल कमांड. सो वी राइट क्रिएट टेबल. माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव. तो आप या तो लोअर केस लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, डजेंट मैटर. तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम क्या था भाई? आइटम्स. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आइटम्स एंड देन ओपनिंग पैरेंथेसिस. उसके बाद हम लोग ओपनिंग पैरेंथेसिस देते हैं और हम लोग फर्स्ट फील्ड का नेम लिखेंगे. तो पहला जो कॉलम के नेम था, जो फील्ड का नेम था, वो था आइटम नंबर. आइटम नंबर और फील्ड नेम और डेटा टाइप के बीच में हम लोग स्पेस देते हैं. सो वी गिव वन स्पेस एंड देन डेटा टाइप. व्हाट इज द डेटा टाइप? इंटीजर. इसका डेटा टाइप क्या लेना था? इंटीजर. और इसे हमें प्राइमरी की भी डिक्लेयर करना था, तो इसे हम लोग प्राइमरी की बना लेते हैं. एंड देन गिव कॉमा. हर कॉलम को हम लोग जो है कॉमा से सेपरेट करेंगे. नेक्स्ट कॉलम हमें क्या लेना था? आई नेम. आई नेम और इसका डेटा टाइप था यस varchar और इसका साइज हमें लेना था 15. तो 15 साइज हम लोग इसका ले लेते हैं और फिर से आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा अपने कॉलम को. चलिए, नेक्स्ट जो कॉलम नेम है वो है प्राइस और इसका जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक. साइज क्या लेना है? साइज इज 10,2. चलिए, नेक्स्ट कॉलम इज क्वांटिटी. अच्छा, क्वांटिटी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. और इसका साइज भी दिया हुआ है, साइज इज 3. तो हमें साइज 3 लेना है और उसके बाद आपको देना है सेमीकोलन. जैसा मैंने आपको बताया, इन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ सेमीकोलन. नाउ विल हिट द एंटर की. चलिए, तो टेबल आपका क्रिएट हो चुका है. अब अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो? उसके लिए आपके पास कमांड होता है डिस्क्राइब कमांड या DESC भी आप सिंपली लिख सकते हो एंड देन यू राइट द नेम ऑफ योर टेबल. तो टेबल का नेम क्या है भाई? आइटम्स एंड गिव द सेमीकोलन एंड देन हिट द एंटर की. तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ चुका है. आपने फर्स्ट फील्ड का नेम रखा आइटम नंबर, डेटा टाइप इज इंट एंड बाय डिफॉल्ट साइज इज 11. ठीक है, आपने इसे प्राइमरी की बनाया है. नेक्स्ट कॉलम नेम इज आई नेम, डेटा टाइप varchar 15, साइज इज 15. और फिर आपने नेक्स्ट कॉलम का नेम दिया प्राइस और उसका डेटा टाइप है हमारा न्यूमेरिक
है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल लेगा। और नेक्स्ट कॉलम नेम इज क्वांटिटी एंड डेटा टाइप इज इंटीजर एंड देयर साइज इज 3। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आइटम एंड राइट द क्वेरीज 1 एंड 2 टेबल आइटम। तो आपका टेबल आइटम में ये सारा रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एंटर्ड है और आपको इसके लिए क्या क्वेरी लिखना है, राइट अ कमांड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग वैल्यूज। तो आपको एक नया रिकॉर्ड, इसी टेबल में आपको एक नया रिकॉर्ड एंटर करना विद द फॉलोइंग वैल्यूज। तो जैसा कि शायद आपको पता होगा, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में टेबल में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो है इंसर्ट इनटू एंड देन वी राइट टेबल नेम। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या था हमारा, आइटम्स। इंसर्ट इनटू आइटम्स वैल्यूज हम लोग लिखते हैं और क्या वैल्यू एंटर करना था, 66 जेल। टेक्स्ट को हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर रखते हैं और वैल्यू को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। और देन 150 न्यूमेरिक वैल्यू को आप विदाउट कोटेशन रख सकते हो एंड 70, यही डेटा था। और उसके बाद हम लोग देंगे सेमी कॉलन एंड देन प्रेस द एंटर की। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिकॉर्ड एंटर कर लिया। अगर आपको टेबल का सारा रिकॉर्ड को देखना है तो आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हो, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक, एक्स्ट्रिक मींस ऑल, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स, यानी कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम आइटम टेबल और उसके बाद सेमी कॉलन एंड देन प्रेस द एंटर की। तो ये रहा आपका टेबल और उसका रिकॉर्ड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल आइटम व्हिच प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 100 एंड 300। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स वेयर प्राइस, वेयर क्लाउज यूज करना, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100। प्राइस का रेंज क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 एंड प्राइस इज लेस देन इज इक्वल टू 300 और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहां पे हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एंड देन प्रेस द एंटर की। तो आप देख सकते हो यहां पे आपका वो सारा आइटम का लिस्ट आ गया जिसका प्राइस जो है 100 और 300 के बीच में लाई करता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बिटवीन क्लाउड से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स वेयर प्राइस इज बिटवीन, प्राइस बिटवीन 100 एंड 300। तो ये काफी सिंपल हो गया एंड देन प्रेस द एंटर की। तो इससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। तो आपको टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाना है और उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी फील्ड। तो चलिए इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स और यहां पे सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स ऑर्डर बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, तो क्वांटिटी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो DESC आपको लिखना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो आप ASC लिखते, या नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होता। एंड नाउ वी विल हिट द एंटर की। तो आप देख सकते हो आपका रिकॉर्ड जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के आ चुका है विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस अब इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।